The sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word to sustain the weary. सर्वोच्च परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी जीभ दी है जो शिक्षित है कि मैं चिंता करने वालों को आराम पहुंचाऊं। In another translation it says, God has given me a wise man's tongue. एक अन्य अनुवाद कहता है परमेश्वर ने मुझे एक बुद्धिमान जन की जीभ दी है, Could be a wise woman's tongue. या एक बुद्धिमान स्त्री की जीभ दी है। Isaiah 50 and verse 4. यशाया 50 वचन 4। My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God has a word परमेश्वर के पास एक वचन to है get the weary, जो थकित के लिए है, get the suffering people out of their suffering. कि वो दुख उठाने वाले पीड़ित लोगों को उनकी पीड़ा से बाहर निकाल करके ले आए। God needs an instrument, you and me, to carry that word to bring people out of their weariness and anxiety and suffering. परमेश्वर को आप और मेरे जैसे एक माध्यम चाहिए कि हम थकित लोगों को उनके पीड़ा से बाहर निकालें। For that he gives us a well-instructed tongue, और उसके लिए वो हमें एक बड़ी शिक्षित जुबान देते हैं, a wise tongue. एक बुद्धिमान जीभ। What is that well-instructed tongue? ये बुद्धिमान जीभ जो है क्या है? It is God's tongues, God's language, which we speak to bring the word from God to bring the weary out of their trouble. ये परमेश्वर की भाषा है जो हम परमेश्वर के वचन से कहते हैं कि थकित को हम बाहर निकालें। That's why Jesus said before he left the world to his disciples, इसलिए संसार को छोड़ने के पहले यीशु ने अपने चेलों से यूं कहा, Mark 16 and 17, जो मरकुस 16 और वचन 17 में पाया जाता है, you will speak in new tongues as you believe in me. जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो नई भाषाएं बोलोगे। Every believer in Jesus is made to speak a new tongue. यीशु का हर एक विश्वासी जो है उसे एक नई जुबान मिलती है बात करने के लिए। Why new tongues? नई भाषा क्यों? Because when we pray, we always speak the old tongues. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम हमेशा पुरानी भाषा में बात करते Oh हैं। Lord, look at me, I'm suffering with headache always. ओ प्रभु देखिए मैं हमेशा सिरदर्द से परेशान रहता हूँ। Every day the same prayer. और प्रतिदिन वही प्रार्थना। Lord, I'm oppressed by my husband. प्रभु जी मैं अपने पति के द्वारा पीड़ित हूँ। Look at that woman. उस स्त्री को देखिए, She's prospering वो इतना बढ़ रही and है I'm suffering. और मैं पीड़ा में हूँ। How long, Lord? प्रभु जी कब तक? Such prayers are only offered by us. हमारे द्वारा ऐसी ही प्रार्थनाएं होती हैं। No answer from God. ईश्वर से कोई उत्तर नहीं मिलता। We only speak the problems and the suffering. हम केवल अपनी परेशानियों और समस्याओं की बात करते But हैं। God wants you to speak His plan through your tongue for you to receive His plan into your life. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी जीभ से आप अपने लिए परमेश्वर की योजनाओं को उच्चारें कि उसे प्राप्त करें। And His plan is always unto goodness. और हमेशा उसकी योजनाएं भलाई के लिए ही हैं। It is unto good. हाँ, वो भलाई के लिए ही हैं। So you have to speak a new tongue, तो आपको एक नई भाषा बोलनी है well-instructed tongue, जो कि सीखी हुई जीभ की हो, instructed by the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई गई हो। And for that God fills you with the Holy Spirit. और उसके लिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरते हैं And you speak the words of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के वचनों को उच्चारते हैं। It's a new tongue. ये एक नई भाषा है। Secondly, दूसरी बात, Isaiah 28:11 and 12. यशाया 28 वचन 11 और 12 में The Lord makes you speak in His language. परमेश्वर आपसे अपनी भाषा में बात कराते हैं। He speaks through your tongue, through unknown tongues and stammering lips. वो आपकी जीभ के द्वारा अन्यान्य भाषाओं और लड़खड़ाती जुबान में आपसे बात करते हैं। Today, when He speaks through your tongue, you get rest in your आज spirit. जब वो आपकी जीभ के द्वारा से अपनी बात कहेंगे तो आप आत्मा में शांति को It पाएंगे। sustains the weary too. वो पीड़ित को भी शांति देता है। That's how, by the grace of God, और ऐसे ही परमेश्वर के अनुग्रह से I'm able to call the names of the people मैं लोगों के नामों को पुकार सकता हूँ in the public meetings, हमारी जनसभाओं में, on television, टीवी पर। and when I pray और individually, जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूँ the Lord opens my eyes, प्रभु मेरी आंखें खोलते हैं, spiritual eyes, आत्मिक आंखों को, to know His answer to the cry of the people who are before me. कि जो लोग मेरे सामने रो रहे हैं उनके लिए ईश्वर की इच्छा को मैं बताऊं। God's compassion fills my heart, परमेश्वर का तरस मेरे हृदय में भर जाता है and I cry to the Lord, और मैं प्रभु को पुकारता हूँ, Lord, what can I do? These people
trust in my prayers and have come for an प्रभु जी answer. मैं क्या करूं, क्योंकि ये लोग मेरी प्रार्थनाओं पर भरोसा करते हैं और एक उत्तर चाहते The हैं। Holy Spirit rises up और तब पवित्र आत्मा उत्थित होता है and He tells me, tell them that I'm doing this miracle for और them. वो कहता है उन्हें बताओ कि मैं उनके लिए ये चमत्कार कर रहा हूँ। Sometimes He tells me, ask them to repent of this sin and I will deliver them from their कई bondage. बार वो कहता है उनसे कहो कि फलाने पाप से पश्चाताप करें और तब मैं उन्हें उनके बंधन से छुटकारा दूं। Always, sometimes people only condemn the people saying, you repent and then you will have blessings. लोग हमेशा लोगों को दंडित करते हैं ये कह करके तुम पश्चाताप करो तब तुम आशीषें पाओगे, But they never tell the people the blessings that God has for their future. लेकिन वे कभी भी जो आशीष है परमेश्वर ने उनके भविष्य के लिए रखी उसको नहीं बताते। So the people sometimes go back only with condemnation. तो कई बार वहां से लोग जो है केवल दंडित होकर के वापस जाते हैं, But God is a God who sustains the weary. लेकिन परमेश्वर वो है जो पीड़ित या थके को He संभालता है, makes us repent वो हमसे पश्चाताप कराता and है also He makes us reap His blessings. और साथ ही उसकी आशीषों को हमसे कटवाता है। And the servant of God has to bring both to the people. और प्रभु के दास को लोगों के लिए दोनों ही लेकर आना है। That's why the servant of God has to speak the tongues of God. इसलिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर की भाषा में बोलना होगा। Today, cry out for this gift to be a blessing to other people. आज औरों के लिए एक आशीष बनने के लिए इस वरदान के लिए आप रोएं। You can be a blessing to other people. आप औरों के लिए एक आशीष बन सकते So हैं। cry out to God for this grace to speak in new tongues. इसलिए परमेश्वर से इस अनुग्रह को मांगे कि नई भाषाओं में आप बोलें You will know God's plan for और yourself. आप अपने लिए परमेश्वर की योजना को जानेंगे And you will bring God's plans to the weary people. और थकित लोगों के लिए आप परमेश्वर की योजनाओं को लेकर आएंगे And you will speak the word of God. And everyone will love you and see Jesus in you and cling on to you. और आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, हर एक आपसे प्रेम करेंगे और आप पे वो यीशु को देखेंगे। May God give you this new tongue. परमेश्वर आपको यह नई भाषा दें। Here's a wonderful testimony from Mrs. Manorama. मिसेस मनोरमा की एक बहुत ही अद्भुत गवाही यहाँ है। She had 2 children. उनके 2 बच्चे थे Her daughter was sick always. और उनकी बेटी हमेशा बीमार रहती थी। She had liver problems even from when she was 6 months old. जब वो 6 महीने की ही थी तब से उसे उसके लीवर में समस्या थी। Frequently she needed blood transfusions. उसे बार बार खून चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती थी Missed school. और वो स्कूल नहीं जा पाती थी, Couldn't eat properly. ठीक से खा नहीं पाती थी, Couldn't sleep. ना सो पाती थी, She was withdrawn. वो उदास बनी रहती थी And the parents were filled with worry and fear. और माता पिता डर और चिंता से भरे हुए थे। 18 years went by. और ऐसे ही 18 वर्ष गुजर गए। Her pain continued. उसका दर्द जारी रहा। She just passed her class. बस उसने अपनी कक्षा पास की It was at that time a Jesus Calls meeting was being held in Bilaspur. और उसी समय बिलासपुर में एक यीशु बुलाता है कि सभा का आयोजन हुआ And as they came there, और जब वो वहां आए I had called her name Rachna in the meeting where hundreds of thousands of people were there. वहां मैंने उस सभा के बीच में जहां हजारों लोग थे उसका नाम पुकारा और कहा रचना। And I said, you have problems in your liver. और मैंने कहा तुम्हारे लीवर में समस्या है And Jesus heals you. और यीशु तुम्हें चंगा करता है। Rachna, रचना you have problem in the liver. आपके लीवर में समस्या है। Jesus heals you right now. यीशु अभी इसी समय आपको चंगाई दे रहे हैं। And the power of God came upon her. और परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतर आई, She was totally healed. वो पूरी तरह चंगी हो गई। She did very well in her pursuing examinations. और उसके बाद की उसकी परीक्षाओं में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया And today, she is a healthy girl और आज वो एक स्वस्थ लड़की है and looks forward to join the government. और सरकार में शामिल होने के लिए इंतजार में है। And they became family blessing plan partners of Jesus Calls. उसके बाद वे जीसस कॉल्स के परिवार आशीष योजना के सदस्य बन गए And the children became young partners. और जो बच्चे हैं वो युवा सहभागी बन गए। All that was needed was a word from God for them. और उनके लिए बस परमेश्वर से एक वचन की आवश्यकता थी God can make you bring that word और वो वचन लाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है and bring life to many, many weary families. कि आप अनेकों ऐसे थकित परिवारों को जीवन दें। Would you surrender to God asking for this grace? क्या आप इस अनुग्रह को पाने के लिए परमेश्वर के सामने समर्पण Shall करेंगे? we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, we need
You are in well instructed tongue. हम उस सिखाई हुई जीभ को चाहते हैं। We need the compassion of Christ to cry for the people and receive your tongues. हमें मसीह का वो तरस चाहिए ताकि हम लोगों के लिए रोएं और उस भाषा को, उस जुबान को The पाएं। word from you through tongues अन्य भाषाओं के द्वारा आपसे एक वचन को to पाएं make others live, कि औरों को जीवन दें, to bring miracles to others कि औरों के लिए चमत्कार लाएं and to ourselves. और हमारे लिए भी। Anoint us today. आज हमारा अभिषेक करें, Anoint your children today. आपके बच्चों का अभिषेक करें। Let your joy fill their heart right now. आपका आनंद अभी उनके हृदय को भर दे And let them speak in new tongues. और वो नई भाषाओं में बोले। In the name of Jesus, Holy Spirit, empower them. यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उन्हें समर्थ करें। Thank you for this gift, Lord. इस वरदान के लिए धन्यवाद प्रभु। My friend, the Holy Spirit is coming upon you right now. मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा भी आप पर उतर रहा है। Open your heart and praise the Lord. हृदय खोल करके परमेश्वर की The स्तुति करें। anointing and grace is coming upon you right now. अभी अभिषेक और अनुग्रह आप पर आ रहा है। Receive the Lord प्रभु को ग्रहण करें and be a blessing to others. और औरों के लिए आशीष बने। Speak in new tongues in Jesus' name. यीशु के नाम में नई नई भाषाओं में बोलें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, call the prayer tower. It's open 24 hours for मेरे you. मित्रों, प्रार्थना भवन में कॉल करें, वो आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। And also subscribe to this channel. साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, Press the notification bell नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाएं and share this video to everyone. और हर एक से इस वीडियो को बांटें। Become a blessing. एक आशीष बने।